इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। चर्चा चल रही है। पिता ने निर्णय किया कि मैं अपनी बेटी को विधर्मी के हाथ में नहीं दूंगा। माँ ने भी निर्णय कर लिया कि मैं अपनी बेटी को विधर्मी के हाथ में नहीं दूंगा। अब बात आती है कि बेटी से भी पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटी का जीवन साथी वही बनेगा। तो बेटी भी कम नहीं थी, वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे ना चले। औलाद वही मानी जाती है जो अपने माता पिता के संस्कारों से ओतप्रोत होती है। बेटी और बेटा वही माना जाता है कि अपनी जो कुल परंपरा को सुरक्षित और जीवित रखता है। कुल परंपरा के विपरीत जाने वाला व्यक्ति ना वो बेटा हो सकता है और ना वो बेटी हो सकती है, वो तो कुल भ्रष्ट माना जाता है। परंपरा को भ्रष्ट मानने वाला माना जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में धर्म के स्वरूप को समझो, धर्म की महिमा को समझो। और उस बेटी ने भी निर्णय लिया कि पिताजी, जिसके साथ आप मेरे पीले हाथ करेंगे वहां मैं जीवन भर शांति और आनंद से रहूंगी, क्योंकि मैं स्वयं अपना होने वाले पति को अगर मैं स्वयं खोजूं तो मुझसे बड़ी निकृष्टता और किसी में नहीं होगी। पिताजी, आप कोई मेरे जन्म जन्म के दुश्मन नहीं हैं। माँ, तुम मेरी जन्म जन्म की दुश्मन नहीं हो। क्या तुम मुझे किसी विजाति के हाथ में दे दोगी? क्या मेरे को किसी दुराचारी के हाथ में दोगी? क्या किसी विधर्मी के हाथ में दोगी? मैं जानती हूं मां, जिस प्रकार से तुमने अपनी आत्मा को धर्म, आत्मा की पर्याय बनाया है, ऐसे ही तुम मुझे भी किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में दोगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जब ये बात बेटी के मुख से सुनी तो माता पिता आनंद विभोर होकर के अपने आप को धन्य मानने लगे। मगर समस्या थी कि राजा ने बेटी का हाथ मांगा था। काश अगर वर्तमान में कोई मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगे तो तुम क्या करोगे? आज तुम्हारी परीक्षा है, 6 तारीख को परीक्षा होगी, वो अलग परीक्षा है। आज तुम्हारी एक परीक्षा अलग है। अगर कोई मुख्यमंत्री जो पूरा एक प्रदेश का राजा है और वो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता है अपने बेटे के लिए, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? विधर्मी है, जैन दर्शन का विरोध है उसकी अंतरात्मा में, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? अपने अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। हम बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और यही तो कहेंगे क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री के बेटे से? 5 साल का राजा है और ना जाने कितना धन वैभव उसके पास होगा। बेटी की जिंदगी बहुत शालीनता से निकल जाएगी। मगर सम्यक दृष्टि बेटी कहती है, धर्मात्मा बेटी कहती है, पिताजी, मां, मैंने तुम्हें कह तो दिया है, मगर इतना ध्यान रखना, जिसके साथ मेरा पानी ग्रहण करोगे वो शराबी नहीं होना चाहिए, जुआड़ी नहीं होना चाहिए, कबाबी नहीं होना चाहिए, विधर्मी नहीं होना चाहिए। बस जैनेन्द्र का उपासक हो, एक देव सास गुरु का उपासक हो, मुझे मंजूर है। बस चाहे वो गरीब क्यों ना हो, मुझे अमीरी से कोई मतलब नहीं। बस इतना ध्यान रखना, 2 टाइम की रोटियां तो दे सकेगा ना? 2 टाइम की रोटियां अगर जो दे दे और जिसका चरित्र पवित्र हो, जिसके अंदर कोई व्यसन ना हो, बस मां
तुम उसके साथ मेरा पाणी ग्रहण कर देना। मैं धन और वैभव को पुण्य की दासी मानती हूं। जहां पुण्य है वहां धन वैभव बिछा हुआ है, और जहां पुण्य नहीं है तो हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कहीं से इकट्ठा कर लें, वो कहां विलीन हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े सेठ साहूकारों का इतिहास राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सारी दुनिया को उठा करके देख लो। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजा महाराजा अगर अपनी चाल चलन से विपरीत हुए हैं तो करोड़पति से रोडपति बनने में भी रात नहीं लगी बंधुओं। इसलिए बेटी अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखती है, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखती है और अपने चरित्र के ऊपर विश्वास रखती है। और सुबंधु ने खुला कह दिया, पिताजी जहां चाहे वहां भेज दो। पिताजी बेटी को लेकर, क्योंकि राजा का दबाव था, राजा का प्रभाव था, और उन्होंने विचार किया कि अगर बेटी को यहां से नहीं ले गए तो राजा दबाव और प्रभाव से बेटी को ले जाएगा। और उन्होंने 1 अरब 8 करोड़ की धन दौलत छोड़कर अपनी बेटी को लेकर के चले गए। बेटी का पाणी ग्रहण कर दिया और अपनी धर्म पत्नी को अपने मित्र श्री दत्त के पास छोड़ दिया। श्री दत्त विधर्मी था, धर्मी नहीं था, फिर भी मित्रता थी बचपन की। मगर आज के जमाने में मित्र भी कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए बंधुओं कुछ नहीं कहा जा सकता। जमाना जमाना है। और वह श्री दत्त के पास अपनी धनश्री बेटी को, धनश्री पत्नी को छोड़कर गुणपाल चले जाते हैं। बहुत आनंद पूर्वक रह रहे हैं। कल अपन यहां तक चर्चा कर चुके थे। अब क्या है रहस्य? वहां बेटी का पाणी ग्रहण हो गया। बहुत गुणवान चारित्रवान युवा के साथ बेटी सुबंधु का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा है। पिता ने भी अपना व्यापार व्यवस्थित कर लिया है। अब धनश्री का जीवन क्या होगा? कितना विश्वास किया जाए एक मित्र के ऊपर, कितना विश्वास किया जाए। और मित्र ने बहुत साहर्ष स्वीकार किया, मित्र की पत्नी ने साहर्ष स्वीकार किया कि गुणपाल हम तुम्हारी धर्म पत्नी को बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे। कुछ महीने चलता रहा। एक दिन उस नगर में शिवगुप्त नाम के महाराज और एक महाराज और उस नगर में पधारे। श्री दत्त के घर के पास में एक श्रावक का घर था। श्रावक ने पूज्य मुनिराज का पड़गाहन किया। श्रावक अपने आप को धन्य मानता है कि जब तक मेरे नगर में मुनिराज होंगे मैं प्रतिदिन पड़गाहन करूंगा। क्यों नहीं मिला आदिनाथ भगवान को आहार? क्यों नहीं मिला? 7 महीने 8 दिन तक पूज्य प्रतिदिन अंजलि लेकर के घूमते रहे। सारे भारत में घूमे, हिमालय से चल करके आते थे। आगरा भी आए होंगे, अयोध्या भी आए थे, सब जगह गए थे। जितना भी यूपी है, क्या सारा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। सब जगह घूमे मगर क्यों नहीं मिला आहार? क्योंकि हम भौतिक बात के युग में इतने गाफिल हो गए थे तो हम चर्या ही भूल गए कि साधु को आहार कैसे दिया जाता है। भोग भूमि का युग था। जघन्य भोग भूमि यानी तृतीय काल का अंतिम समय चल रहा था। और उसी समय अंतिम समय में कर्म भूमि चालू हो गई थी। जब 84 लाख पूर्व काल बचा था तृतीय काल का। कल पूज्य श्री ने बताया था 84 लाख को एक पूर्वांग कहते हैं और 84 लाख में 84 लाख का जो गुणा करते हैं उसका जो फल आता है उसे एक पूर्व कहते हैं।
ऐसे 84 लाख पूर्व जब शेष बचे थे तृतीय काल के, तब ऋषभनाथ जी का जन्म हो गया था। भोग भूमि काल चल रहा था, तो लोग इतने भोगों में तल्लीन थे, कल्प वृक्षों में आनंद व्यतीत कर रहे थे, मगर धीरे धीरे जब कल्प वृक्ष विलय को प्राप्त होने लगे, मात्र ऋषभनाथ यानी नाभि राय के यहाँ पर कल्प वृक्ष थे। सारी जनता जब त्राही माँ करते हुए आती है और कहती है कि कल्प वृक्ष हमारे यहाँ से सब विलीन हो गए हैं, हम क्या खाएं, हम भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, कपड़ों के अभाव में नग्न धड़ंग रह रहे हैं, आदि आदि। जब नाभि राय ने अपने पुत्र ऋषभ कुमार के पास उन्हें भेजा, तब ऋषभ कुमार जी ने सौदामी बिंदु से कहा कि जाओ विदेह क्षेत्र से बीज लेकर के आओ और कैसे कर्म भूमि जो व्यवस्था होती है वो यहां पर करो। व्यवस्था हुई, सारी व्यवस्था हुई, दीक्षा ली, मगर आहार अभी भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भोग भूमि का नशा चढ़ा है, उस भौतिकवाद का नशा चढ़ा था। चक्रवर्ती को भी होश नहीं कि आहार कैसे दिया जाता है। और जब आहार की विधि मिली, राजा श्रेयांश और सैनिक सौम्य के यहां पर, तब मैंने कहा था 4 तारीख के बारे में मैंने बताया था। 15 तारीख जिनकी होती है जन्म की, जिनकी 24 तारीख होती है, जिनकी 6 तारीख होती है, ये व्यक्ति निर्णय लेने में बहुत असमर्थ होते हैं। ये बहुत जल्दी घबराते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये अनेक प्रकार से विचलित होते हैं और निर्णय नहीं लेने के कारण ये कई ऐसे जगहों में फंस जाते हैं और अंत में पछताते हैं। निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, या किसी योग्य व्यक्ति से मिलकर के अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, अपनी विचार व्यवस्था को सामने योग्य व्यक्ति के साथ रखना चाहिए। और हम कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते, इतने भावुक हो जाते हैं कि हम एक सामान्य व्यक्ति को उसकी बातों में आकर और हम सब कुछ अपने अंदर का उगल देते हैं, और वो हमारा वीक पॉइंट पकड़ करके हमें गुमराह करता है, ब्लैकमेल करता है, और हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करके हमें बदनाम भी कर देता है। और जैनाचार्य कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, बद से बदनाम बुरा होता है। बद से बदनाम बुरा होता है। बद यानी हत्या कर देता है, और बदनाम करने का मतलब है कि तुम्हें उछाल देता है। तो बद से बदनाम बुरा होता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे कार्य करो कि कभी बदनामी तुम्हारे हाथ ना लगे। वह बिटिया ने कहा, कह दिया, और यहां उसके अंदर एक ईर्ष्या जागती है, एक कसाय जागती है कि मेरे मित्र का बेटा इतना विशालता को प्राप्त होगा, इतना बड़ा संपन्न होगा, राजा बनेगा, और क्या उसके जीवन में गुल खिलेंगे। शिवगुप्त महाराज ने जब ये बात कही तो वह श्रीदत्त सुनकर के अंदर ही अंदर घुटने लगा और विचार करता है जैसे उसके ऊपर कोई वज्र टूट गया हो, कोई वज्रपात उसके ऊपर हो गया हो, और वह सारे एक जहर का घूंट पी करके रह गया। बोले, जिसका पालन मैं कर रहा हूं उसके गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा, मैं इसे जीवित नहीं रहने दूंगा, मेरे जीते ये जीवित नहीं रह सकता। और ऐसा विचार करता है, और 24 घंटे चौकन्ना हो गया कि कब इसकी संतान होगी। धनश्री को कुछ नहीं मालूम। धनश्री बड़ी भद्र परिणामी थी, और वह आती है अपने घर जहां पर उसके पति उसे व्यवस्थित करके गए थे। भविष्यवाणी सुनकर श्री दत्त तो दुखी हो गया था, मगर धनश्री आनंद से भर गई थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा, धर्मात्मा होगा, यशस्वी होगा, प्रभावशाली होगा। धन्य है मेरी कोख,
कि मैं ऐसे बच्चे को जन्म दूंगी, मगर जिसके यहाँ पालन हो रहा है उसकी आत्मा में कष्ट होना शुरू हो गया, उसे वेदना शुरू हो गई और सोचने लगा इस पुत्र को मैं मार डालूंगा, कैसे भी बने, मुझे कुछ भी देना पड़े, मैं सुपारी देकर के इसे मरवा दूंगा, मैं इनकाउंटर करवा दूंगा। यूपी में बहुत इनकाउंटर होते हैं, यूपी में बहुत सुपारी देकर के बड़े बड़े केस हो जाते हैं। बड़े बड़े दबंग 5 सेकंड में इनकाउंटर हो जाते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगते, बड़े बड़े दबंग खत्म हो जाते हैं। मगर जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, चाहे सारा जग बैरी क्यों ना होए, सारी दुनिया भी अगर उसके खिलाफ में आ जाए और अगर उसका पुण्य है, उसका आयु कर्म शेष है, तो दुनिया की कोई ताकत उसका विनाश नहीं कर सकती। प्रयास तो कर सकती है मगर विनाश नहीं कर सकती। ऐसी ही दशा उस धनश्री के गर्भ में आने वाले बेटे की होने वाली है। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और उस दुष्ट ने, अब अपन जहां दुष्ट बोले वहां समझ जाना किसके लिए संकेत है, श्री दत्त के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट परिणाम आ चुके हैं, एक निकृष्ट परिणाम आ चुके हैं और उसने धनश्री को एक अंधेरी काल कोठरी में रख दिया, उसका खाना पीना भी बंद कर दिया, ना के बराबर भोजन देने लगे। और बताते हैं कि जब गर्भ धारण होता है तो उसे भूख ज्यादा लगती है, खाने की बहुत इच्छाएं होती हैं, तभी तो गुड़ के लड्डू ये बाद में खिलाए जाते हैं कि पहले ही खिलाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें वह बेचारी को बहुत भूखा सूखा थोड़ा सा भोजन दे दिया जाता और एक ऐसी अंधेरी कोठरी में उसे रख दिया गया। उसके अंदर उस श्री दत्त के प्रति किसी भी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया, ईर्ष्या नहीं जागी, दुष्परिणाम नहीं जागे। वह विचार करती है कि ये मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मैंने पूर्व जन्म में इन्हें कष्ट दिया होगा। देखें अपने आप को बहुत जल्दी संतुष्ट करने का तरीका, पाप से बचने का तरीका, पाप से बचने का तरीका, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने को रोकने का तरीका, हम बहुत जल्दी कुछ होता है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थी गुरु भक्त परिवार भारत।